हेलो फ्रेंड्स, आरबीएससी 12th चैप्टर 6 पैनोरामा बुक के ट्रबल इन बोहेमिया चैप्टर नंबर 6 का हमने पूरा चैप्टर पार्ट फर्स्ट में पढ़ लिया है। अब इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हमने चैप्टर पढ़ा उसके हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस सबके आंसर्स सोल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है, वाई डिड द किंग कम टू होम्स फॉर हेल्प? राजा होम्स के पास सहायता के लिए क्यों आया? इसी में प्लस है, वाई डिड द किंग वांट हिज लेटर्स एंड फोटोग्राफ बैक? राजा उसके पत्र और फोटोग्राफ को वापस क्यों लेना चाहता था? इन दोनों का मिलाकर हमने एक ही आंसर बनाया है और ये आंसर आपके यहां से लेकर ये पहले का आंसर है, जो आपके पहले का आंसर यहां तक आपको लिख देना है। ये आपके पहले का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यहां से लेकर आपको यहां तक पहले का आंसर लिख देना है। ये उसी चैप्टर में से है जो हमने पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड मिस आयरन एडलर हाइड द लेटर्स एंड द फोटोग्राफ? मिस आयरन एडलर ने पत्रों को और फोटोग्राफ को कहाँ छिपा रखा था? ये क्वेश्चन नंबर 2 है और इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमें लिखना है। यहां से लेकर आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखना है और ये यहां तक लिख देना है। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। वाई डिड मिस आयरन एडलर हाइड द लेटर्स एंड द फोटोग्राफ? मिस आयरन एडलर ने पत्रों को और फोटोग्राफ को क्यों छिपाया था? इसका आंसर लिखना है हमें क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ये पहले में से हमने तीसरे का निकाल लिया है आंसर। यहां से हमें तीसरे का आंसर लिखना है और ये हमें यहां तक लिख देना है। ये आपके थर्ड का आंसर भी कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड द किंग सस्पेक्ट इफ ही डिड नॉट मैरी आयरन एडलर? राजा को किस बात का संदेह था यदि उसने आयरन एडलर से विवाह नहीं किया तो? इसका आंसर हम स्टार्ट करेंगे। द किंग सस्पेक्टेड डेट, राजा को संदेह था कि ही, और यहां से फिर बाकी की लाइन आपको लिखनी है और वो लाइन लिखनी है आपको। ये जो द किंग है इसकी जगह हमने लिख दिया ही वॉज अबाउट टू बी मैरिड। ये द किंग हटाकर यहां ही लिखें और ये आंसर आपको यहां तक लिखना है। यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इनका आंसर आपको एक ही मैटर में मिल रहा है। बस जैसे मैं आपको बता रहा हूं आप उस बात पर ध्यान दें और वैसे ही आंसर लिखें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। व्हाट डिड होम्स सजेस्ट द किंग टू प्रूव द लेटर्स फॉल्स? होम्स ने राजा को क्या सुझाव दिया ताकि पत्रों को झूठा साबित किया जा सके? इसी में प्लस है, हाउ कुड द लेटर्स बी प्रूव्ड फॉल्स? पत्रों को कैसे झूठा साबित किया जा सकता था? और ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको लिखना है यहां से लेकर यहां तक। ये 5 का आंसर हमारे कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई कुड द लेटर्स नॉट बी प्रूव्ड फॉल्स? पत्रों को झूठा साबित क्यों नहीं किया जा सकता था? ये क्वेश्चन नंबर 6 है और इसका आंसर हमें लिखना है, द लेटर्स कुड नॉट बी प्रूव्ड फॉल्स। पत्रों को झूठा साबित नहीं किया जा सकता था बिकॉज दे वर रिटन ऑन हिज प्राइवेट पेपर्स। यहां से लेकर यहां तक आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई डिड द किंग राइट लेटर्स टू आयरन एडलर? राजा ने आयरन एडलर को पत्र क्यों लिखे थे? क्वेश्चन नंबर 7 आंसर लिखना है यहां से। एडलर वॉज एन अमेरिकन एक्ट्रेस। यहां से आपको 7 का आंसर लिखना है और यहां तक आपको 7 का आंसर लिखना है। ये जरूर ध्यान दें, यहां से लेकर यहां तक 7 का आंसर लिखना है। प्लस जब आप इसका आंसर एंड कंप्लीट करें तो इसके आंसर में आपको ये लाइन एंड में जोड़ देना। सो ही रोड लेटर्स टू हर, इसलिए उसने उसे पत्र लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 8, वाई कुड द किंग नॉट मैरी एडलर? राजा एडलर से विवाह क्यों नहीं कर पाया? प्लस इसी में है, वाई डिड द किंग गिव अप मिस
आयरन एडलर। राजा ने मिस आयरन एडलर को क्यों त्याग दिया? यहां से लिखना है हमें 8वां आंसर, और ये 8वें का आंसर आपको यहां तक लिख देना है, यानी कि यहां से लेकर 8वें का आंसर आपको यहां तक लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। What efforts did the king make in the past to get the photograph? यानी कि पूर्व में राजा ने क्या प्रयास किए थे फोटोग्राफ को वापस प्राप्त करने के लिए, और इसका आंसर आपको लिखना है, यहां से लिखना है 9th का आंसर। ये पूरी लाइन्स आपको 9th के आंसर में लिखनी है। उसके बाद में ये आंसर आपको यहां तक लिख देना है, यहां तक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, वाई डिड वॉटसन नॉट रिकॉग्नाइज होम्स? वॉटसन ने होम्स को क्यों नहीं पहचाना, और इसका आंसर आपको लिखना है यहां से लेकर यहां तक। ये 10वें का आंसर कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। वॉट माइट होम्स बी डूइंग ऑल डे अकॉर्डिंग टू वॉटसन? होम्स वॉटसन के अनुसार पूरे दिन क्या कर रहा था? ये क्वेश्चन नंबर 11 है, और इसका आंसर आपको लिखना है, यहां से लिखना है इसका आंसर, और इसका आंसर आपको यहां तक लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। वाई डिड होम्स डिसगाइज हिमसेल्फ? होम्स ने स्वयं का वेश क्यों बदल लिया था, और इसका आंसर आपको लिखना है, होम्स का यहां से लिखना है 12वें का आंसर, यहां तक आपको यह आंसर लिख देना है। व्हाट सरप्राइजिंग फैक्ट डिड होम्स डिस्कवर? होम्स ने कौन सा आश्चर्यजनक फैक्ट यानी कि कारण पता लगाया था? आंसर में आपको लिखना है 13 के में, यहां से लेकर यह आंसर यहां तक लिख देना है, यहां से लेकर यहां तक, प्लस ये आंसर लिखने के बाद आपको ये लाइंस प्लस करनी है उस आंसर में। ही कुड नॉट बिलीव डेट एडलर वुड लीव द किंग सो इजीली whom she loved so much। उसे इस बात का बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि एडलर ने राजा को इतनी आसानी से छोड़ दिया जिसे वो इतना प्यार करती थी। ये थ्योरी में आपको आंसर जोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 14। Why was Sherlock Holmes interested in getting the letters and photograph at the earliest? शर्लॉक होम्स पत्रों को और फोटोग्राफ को जल्दी से जल्दी क्यों प्राप्त करना चाहता था? इसी में प्लस है, Why did Holmes think that he must get the photograph even though Adler was married? होम्स ने क्यों सोचा कि उसे फोटोग्राफ फिर भी लेना चाहिए, भले ही एडलर की शादी हो चुकी थी, फिर भी वो उस फोटोग्राफ को क्यों लेना चाहता था? और इसी में एक और प्लस क्वेश्चन है, डिड होम्स एक्सप्रेस हिज डिस्ट्रस्ट इन एडलर्स लॉयर हस्बैंड मिस्टर नॉर्टन? होम्स जो एडलर का वकील पति था मिस्टर नॉर्टन, उसके प्रति अविश्वास क्यों प्रकट किया होम्स ने? इन तीनों का क्वेश्चन मिलाकर एक ही आंसर है, और वो आंसर आपको यहां से लेकर और यहां तक लिख देना है, यानी कि 14 का आंसर हमारे कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है 1 to 5 वर्ड्स का। What trick did Holmes used to find the place where the letters and photograph were hidden? होम्स ने पत्र और फोटोग्राफ छिपा हुआ था उस जगह का पता लगाने के लिए क्या युक्ति अपनाई, क्या ट्रिक सोची? यहां से लेकर और ये आंसर आपका यहां तक पूरा पेज आएगा। इसके बाद में आपको जो आंसर लिखना है वो आपको लिखना है यहां तक। ये आपके 15वें का आंसर कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। व्हाट डू वॉटसन डू एट अ सिग्नल फ्रॉम होम्स? जब होम्स ने इशारा किया उसके बाद वॉटसन ने क्या किया? यहां से लेकर 16 का आंसर ये यहां तक, और इसके बाद में ये आंसर आपके कंप्लीट हो जाएगा 16 का। यहां तक आपको क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लिखना है।
वाई वॉज होम्स शॉक्ड आफ्टर रीचिंग एडलर्स हाउस। होम्स जब एडलर के मकान पहुंचा तो उसे क्यों शॉक्ड हुआ, क्यों उसे सदमा लगा, उसने ऐसा क्या देखा। ये क्वेश्चन नंबर 17 का आपको आंसर लिखना है और इसका आंसर आपको लिखना है यहां से लेकर और ये आंसर आपको यहां तक लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। वाई वॉज मिस एडलर एक्सपेक्टिंग होम्स एनी डे। मिस एडलर होम्स के आने का कैसे इंतजार कर रही थी कि वो किसी भी दिन आ सकता था होम्स। इसका आंसर हमें लिखना है यहां से लेकर और यहां तक आपको क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हाउ कैन यू से डेट एडलर वॉज हैप्पी विद हर मैरिज। आप कैसे कह सकते हैं कि एडलर उसकी शादी से खुश थी। इसी में प्लस है वाई वॉज द फोटोग्राफ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एडलर लेटर ऑन। वो फोटोग्राफ एडलर के लिए बाद में क्यों महत्वपूर्ण नहीं रहा। और ये आंसर 19 यहां से आपको लिखना है और ये आपको यहां तक लिख देना है। यानी कि ये 19 का आंसर आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आप इसे जरूर लिख दें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट कुड होम्स नॉट अंडरस्टैंड टिल द एंड ऑफ द स्टोरी। कहानी के अंत तक होम्स किस बात को नहीं समझ पाया। आंसर आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 20 का यहां से लेकर और यहां तक। और यहां पर जो सी लेफ्ट लिखा हुआ है इस सी की जगह आप मिस आयरन एडलर लिख दें। क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस आयरन एडलर। यानी मिस आयरन एडलर का चरित्र चित्रण कीजिए। इसके लिए आपको आंसर नंबर 7 यानी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लिखना है प्लस क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लिखना है इसी सीक्वेंस में, प्लस ये जो मैंने लाइंस लिखी है ये जरूर ऐड कर दें। जैसे कि सी वॉज एन ऑनेस्ट वुमन, सी डिड नॉट टेक हर रिवेंज। वह एक ईमानदार महिला थी, उसने अपना बदला नहीं लिया। सी डिड नॉट मिस यूज द लेटर्स एंड द फोटोग्राफ। उसने उन पत्रों का और फोटोग्राफ का गलत इस्तेमाल नहीं किया। और फिर ये लाइन लिखने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 19 प्लस क्वेश्चन नंबर 21 इनके आंसर्स भी इसी सीक्वेंस में जोड़ दें तो हमें अलग से आंसर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आयरन एडलर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, वो आपके तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है द स्टोरी प्रूव शर्लॉक होम्स टू बी लेस इंटेलिजेंट देन मिस आयरन एडलर। कहानी यह साबित करती है कि शर्लॉक होम्स मिस आयरन एडलर से कम बुद्धिमान था। क्या आप इससे सहमत हैं? डू यू एग्री? प्लस एडलर बीट होम्स इन हिज ओन गेम। एडलर ने होम्स को उसे अपने ही खेल में हरा दिया। कमेंट टिप्पणी कीजिए। यह भी आपके 1 to 5 वर्ड्स का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसका हमें आंसर लिखना है क्वेश्चन नंबर 22 का। इसके आंसर के लिए आपको यहां पर आना पड़ेगा। ये हमारे 22 का आंसर शुरू हो रहा है यहां से। ये आंसर आप जब लिखें तो यहां पर जहां सी लिखा हुआ है स्टार्टिंग में आप एक बार मिस आयरन एडलर लिख दें और इस आंसर की शुरुआत आप यहां से करें। और इस आंसर को 22 को ये लिखने के बाद पूरा पेज यहां तक लिखें। यहां से लेकर आपको पूरा पेज लिखना है। जहां पर हमारा चैप्टर क्लोज हो रहा है वहां तक आपको ये पूरा पेज लिखना है। यानी यहां तक इंटेलिजेंट तक आपको ये पूरा पेज लिखना है। इस प्रकार आपके ये 1 to 5 वर्ड्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, इसका भी आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस चैप्टर के बाद में अगले चैप्टर में आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी। आप चैनल के साथ बने रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।